उत्तर प्रदेश के शिक्षा सुधारों को लेकर एक बड़ा निर्णय सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए 5,000 सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के मर्जर यानी विलय के फैसले को वैध करार देते हुए सीतापुर जिले के 51 छात्रों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से यूपी सरकार के स्कूल मर्जर प्लान को कानूनी मान्यता मिल गई है, जिससे अब इन स्कूलों का एकीकरण बिना किसी विधिक अड़चन के आगे बढ़ सकेगा। हालांकि इस निर्णय के खिलाफ सीतापुर जिले के 51 बच्चों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि स्कूल मर्जर से बच्चों को दूरस्थ स्थानों तक जाना पड़ेगा, जिससे उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ये उनके शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कम छात्रों वाली प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को एकीकृत करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। इस फैसले के तहत लगभग 5,000 सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जाना प्रस्तावित है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का ये कदम नीति आधारित है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों के मर्जर के पीछे राज्य सरकार की मंशा खराब नहीं है, बल्कि ये संसाधनों के समुचित वितरण और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने की योजना का हिस्सा है। कोर्ट ने ये भी माना कि सरकार ने मर्जर के दौरान ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि बच्चों को अधिक दूरी न तय करनी पड़े और उनकी पढ़ाई बाधित न हो। याचिका में लगाए गए आरोपों को काल्पनिक आशंका मानते हुए अदालत ने इसे खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यूपी सरकार के लिए स्कूलों के मर्जर की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का दावा है कि इस मर्जर से बेहतर भवन, अधिक शिक्षक, डिजिटल शिक्षा उपकरण और समेकित संसाधन मिल सकेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये फैसला उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत है। हालांकि ये देखा जाना बाकी है कि ये मर्जर धरातल पर कितनी कुशलता से लागू होता है और इसका बच्चों पर वास्तविक प्रभाव क्या पड़ता है। लेकिन फिलहाल सरकार के लिए ये एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है।